Hello बच्चों, let's read the question. The question is a particle moves along the plane trajectory yx with velocity v whose modulus is constant. Find the acceleration of the particle at the point x equals to 0 and the curvature radius of the trajectory which is r at that point if the trajectory has a form of an ellipse जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है x upon a का स्क्वायर प्लस y upon v का स्क्वायर इक्वल्स टू 1. a एंड b आर द कांस्टेंट हियर. ठीक है, ये इक्वेशन हमें दे रखी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से किसी रेडियस ऑफ कर्वेचर के पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये आर है, तो इसके टूवर्ड्स द नॉर्मल जो एक्सेलरेशन लगता है, यहाँ पर हम ए नहीं लेंगे क्योंकि ए कांस्टेंट दे रखा है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम बना देते हैं ओमेगा. ठीक है, तो ओमेगा जो नॉर्मल के लिए एन बना देते हैं वो मेरा क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है. ये मेरा क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पर क्या कर रहा है, कोई पाथ जो है इस तरह से मोशन कर रहा है. क्यों? क्योंकि टूवर्ड्स द सेंटर क्या लगता है हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो हमारा क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और फोर्स किसके बराबर होगा, ए के, एम ए के बराबर, तो एम एम कैंसिल हो जाता है, तो एक्सेलरेशन जो आता है वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर आता है. तो अब जो इक्वेशन हमें दे रखी है उस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो v होता है वो तो dx अपॉन dt होता है और जो एक्सेलरेशन होता है वो dv अपॉन dt होता है. या बेसिकली मैं कह सकती हूँ अगर यहाँ पर v की जगह dx अपॉन dt लिख दूँ तो हो जाएगा d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर. मतलब गिवन इक्वेशन को, x की इक्वेशन को अगर मैं डबल डिफरेंशिएट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन जो है वो मिल जाता है. अब हमें इक्वेशन जो दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है, x अपॉन ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये हमें इक्वेशन दे रखी है जो कि एक इलिप्स की इक्वेशन है. अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये देखो, एक तो ये इक्वेशन को अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूँ एलसीएम लिख के तो ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी. इसको हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी. ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर वाई आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी. और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0. ये इक्वेशन हमारी बन गई. और ये इक्वेशन ये इम्प्लाई कर रही है कि जो मेरा वेक्टर होगा वी स्क्वायर एक्स आई कैप डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस ए स्क्वायर वाई जे कैप. ठीक है, ये जे कैप आएगा, ये आई कैप और ये जे कैप, ये जो वेक्टर हैं वो नॉर्मल होंगे टू द वेलोसिटी वेक्टर. जो v होता है मेरा वो क्या होता है dx अपॉन dt ऑफ आई कैप प्लस dy अपॉन dt ऑफ j कैप. यही होती है मेरी वेलोसिटी वेक्टर x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में यही आएंगे. और हम ये देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो आई है डिफरेंशिएट करने में ये आई है. इसका मतलब ये जो वेक्टर है हमारे पास वो नॉर्मल है टू द वेलोसिटी वेक्टर, नॉर्मल टू द वेलोसिटी वेक्टर, और अलोंग द टेंजेंट होंगे ऑब्वियसली, वो तो अलोंग द टेंजेंट होंगे ही. तो जो हमारा जो फॉर्मर वेक्टर है वो अलोंग द नॉर्मल है, और जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो हमारे पास कितना आएगा, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो हमारा आएगा ओमेगा डॉट ओमेगा वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मोड. इस तरह से हम निकालते हैं. तो ओमेगा एन की जो वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, वी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि डबल डिफरेंशिएट करना था तो सिंगल डिफरेंशिएट तो हम कर चुके थे, डबल करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. तो हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई, क्योंकि एन से हमने क्या किया, ये ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली थी, ये जो वैल्यू आई थी वो ओमेगा एन की वैल्यू थी. और ये वाली जो वैल्यू है ये मेरा क्या है, डायरेक्शन है बेसिकली. डायरेक्शन इसका मतलब ये एन की वैल्यू है. इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर. और यहाँ पर आ जाएगा मोड, और मोड हम कैसे निकालते हैं, इनका स्क्वायर हो जाएगा तो वी स्क्वायर एक्स वी की पावर 4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस ए 4 वाई स्क्वायर की पावर हाफ. ठीक है, किसी भी चीज का जब हम क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, रूट करके उसका स्क्वायर कर देते हैं. ठीक है, तो एन वेक्टर की जो वैल्यू थी ये थी, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो वी की स्क्वायर का वी 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ए 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हम रूट निकाल देंगे और आई जे जो है वो हट जाता है. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, जो ओमेगा एन की वैल्यू थी जो कि हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसको हमने, जो डायरेक्शन थी हमारे पास उससे हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई करके उसके मोड से डिवाइड कर दिया है. तो ओमेगा एन की हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है.
ठीक है। अब अगर x इक्वल्स टू 0 पर बात करें तो x इक्वल्स टू 0 पर मेरा जो y होगा वो प्लस माइनस b के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 0 पर जो ओमेगा n मेरा होगा वो किसके बराबर आएगा, वो प्लस माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर के बराबर आएगा। ये x इक्वल्स टू 0 पर बात कर दी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन आई है उसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देती हूँ। ये इक्वेशन जो है इसको फर्स्ट है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 के बराबर। ये मैंने क्या किया है, मैंने किया है डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने निकाली थी उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये भी जानते हैं कि अगर मेरा डी वाई अपॉन डी टी जो है वो 0 है x इक्वल्स टू 0 पर, तो डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो v होगा। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस v के बराबर, और टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट होती है, v के बराबर आ जाएगी। तो अब अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूं इस इक्वेशन से, डी एक्स अपॉन डी टी की जगह मैं लिख दूं v और डी वाई अपॉन डी टी की जगह मैं लिख दूं 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। सेकंड इक्वेशन में डी वाई अपॉन डी टी की जगह मैं 0 लिख दूं, डी एक्स अपॉन डी टी की जगह मैं v लिख दूं जो कि हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है और जो कांस्टेंट भी है। ठीक है, हुज मॉडुलस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट भी है। तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जो है वो मेरे पास बचेगा प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये डबल डिफरेंशिएट क्या होता है, एक्स की इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएट करते थे वो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। यहाँ पर मैंने बताया था अगर मैं डबल डिफरेंशिएट कर देती हूँ इस इक्वेशन का तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अब अगर मैंने ये इक्वेशन जो है डबल डिफरेंशिएट कर दी यहाँ पर, ये पहला डिफरेंशिएशन था, इक्वेशन 1 जो था मेरा वो पहला डिफरेंशिएशन था, इक्वेशन 2 जो है वो सेकंड डिफरेंशिएशन था, मतलब इक्वेशन 2 जो है उसको, तो ये मेरे पास a के बराबर हो जाएगा जो कि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की जगह हम ओमेगा बना रहे हैं तो इसको मैं ओमेगा लिख देती हूँ। ठीक है, ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो ओमेगा एन का मोड हो जाएगा। तो ओमेगा एन का मोड जो है वो बी वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के भी बराबर है और वही वी स्क्वायर अपॉन आर के भी बराबर होता है। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर अपॉन बी के बराबर आ जाएगी। ये हमारा क्या आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया है। और ये मेरे पास क्या आ गई है, एंगुलर सॉरी ये हमारे पास क्या आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।